और हम देखते हैं कि भारत में तो बहुत सारे लोगों को गौण्यता के बारे में पता नहीं है। बंगाल में कुछ पता होगा, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर पता नहीं है। तो इसलिए लोगों को सिद्धांत बताना और सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यह स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है कि कैसे एक अवतार को कैसे हम पहचान सकते हैं। तो कोई भी अवतार हो, उनको पहचानने के लिए दो प्रकार के लक्षण होते हैं। महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि कोई भी अवतार के दो प्रकार के लक्षण हैं, कुछ स्वरूप लक्षण है और कुछ तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण तीन प्रकार के, आकृति, प्रकृति और स्वरूप। और तटस्थ लक्षण क्या है? उन अवतार के जो कार्य हैं, कार्य का जो ज्ञान है, वो तटस्थ लक्षण है। तो अभी हम श्री चैतन्य महाप्रभु के ये जो चार सिद्धांत हैं, आकृति, प्रकृति, स्वरूप और कार्य, ये कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो सबसे पहले क्या है? आकृति। आकृति का मतलब है बॉडीली फीचर्स, उनके जो शरीर पर अनेक अनेक लक्षण, जिससे पता चलता है कि वो स्वयं भगवान है, इसको कहते हैं आकृति। कि किस प्रकार इस कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार। तो इस हरिनाम का प्रचार यही युग धर्म है, और इस युग धर्म को प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। लेकिन कैसे अवतरित हुए हैं? पीतवर्ण। उनका वर्ण क्या है? पीतवर्ण। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सुंदर शरीर है, इसके बारे में वो कहते हैं तप्त हेम, मोल्टन गोल्ड। और फिर उनका जो आवाज है, कंठ, कंठ ध्वनि, वो कैसा है? नव मेघ। तो जिस प्रकार मेघ गरजता है, उस प्रकार का आवाज था उनका, ध्वनि। और फिर कहते हैं ऊंचाई, ऊंचाई और चौड़ाई। तो ऊंचाई जो है वो कितना है? 4 हस्त, 4 हस्त, 4 क्यूबिट्स, या उस व्यक्ति का हाथ वो 4 गुना, 4 गुना। तो 4 हस्त। तो उनकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों उतना था। तो ये सब महापुरुष के लक्षण हैं। तो कहते हैं कि उनके जो हाथ हैं वो अपने घुटनों तक पहुंचते थे, और उनके जो लोचन, उनके जो आंखें कमल के पंखुड़ियों की तरह, और नासिका, उनके जो नाक है वो कैसा था? तिल फुल, तिल का जो फूल है वैसे। और उनका मुख चंद्रमा की तरह। तो वो शांत थे, और उनके इंद्रिय वश में थे। और फिर कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लगे हुए थे, और भक्तवत्सल हैं। और फिर सुशील, सभी प्रकार के सद्गुण थे, अच्छा चरित्र था, और सर्वभूते सम, सभी जीवों के प्रति समदृष्टि रखते थे। और फिर उनके आभूषण क्या थे? तो उनके चंदन के कंगन थे, कंगन और आमलेट्स, बाजूबंद, ठीक है। और उनके जो, तो ये सब उनके आभूषण थे, और चंदन का लेप भी था। और फिर ये सब आभूषणों के साथ वो क्या करते थे? कृष्ण संकीर्तन। तो इस प्रकार ये सब उनके क्या है? ये आकृति। आकृति का मतलब है उनके शरीर पर जो भी लक्षण है, ये है आकृति।